सुबह से जो दर्शन से लेकर अभी तक कार्यक्रम में जी भोर सिंह जी और सब मेरे समाज के भाइयों और तरुण समाज के जो तरुण हैं या युवा वर्ग, मेरा भाग्य है कि मेरा जन्मदिन है और वो जन्मदिन मेरे जिले में बहुत सारे लोग इंतजार करने के बाद भी मैं आपके साथ हूँ, आपके लोगों का दर्शन मुझे हो रहा है। कल समाज की एक रैली थी बहुत बड़ी, अपने समाज के एक नए जो मंत्री है एसपी सिंह बघेल, उन्होंने अहिल्या देवी की जयंती कितलापुर में रखी थी। वहाँ लोकसभा के अध्यक्ष माननीय बिरला जी आए थे। हमारे महाराष्ट्र में विधान परिषद के सभापति जो जहाँ अहिल्या देवी का जन्म हुआ उस गांव से होते हैं, वो राम सिंधे साहब भी वहाँ आए थे। लोकल के तो सभी आमदार और मिनिस्टर थे। वहाँ से गोए से अपने समाज का एक माजी डिप्टी सीएम थे वो थे और मैं था। बहुत बड़ी रैली थी, 25,000 के ऊपर लोग वहाँ आए थे। और खास बात है कि पहली बार मैंने देखा है जैसा भवन जी ने आज यहाँ खाली एक निरोप पे इतने लोगों को बुलवाया है, वैसा ही वहाँ एक चिट्ठी नहीं, परिचय नहीं, कॉम्प्लेट नहीं, खाली निरोप पे 25,000 लोग भी वहाँ आए कि अहिल्याबाई प्रति समाज का जो संबंध है, इसलिए लोग वहाँ अपने माता के लिए आए। वैसे ही आपका समाज का खासदार सांसद, हमारे पास खासदार सांसद हूँ, इसलिए आपका प्रेम मुझे आज यहाँ लगता है कि आप मेरे लिए नहीं तो समाज का सांसद बोल के यहाँ आए। आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप पहली बार हमारे महाराष्ट्र में कोई सांसद बना है इलेक्टेड। ये 5-6 साल डॉक्टर महात्मे बोल के उनको नॉमिनेट किया गया था, इलेक्शन किसी को टिकट दिया नहीं था, मगर 70 साल के बाद पहली बार महाराष्ट्र में राज्यसभा का किसी को टिकट मिला और हम वहाँ इलेक्टेड चुन के आ गए, वो भी बिनविरोध आ गए। समाज वहाँ भी करीबन 1.5 करोड़ के ऊपर है महाराष्ट्र में। पूरे देश का समाज एक करने की चर्चा चल रही है। कहाँ कोई बघेल लिखता, कोई पान लिखता, कोई धनगर लिखता, अलग अलग राज्य में कोई कुलवा लिखता, कोई गडेरिया लिखता। हमारी मांग है, आपको हमारी विनती है कि सब तरफ एक ही नाम, चाहे वो कौन पे बघेल पान लिखो, मगर कौन पे धनगर लिखो। एक अहिल्याबाई के वंशज बोल के अपन धनगर बोल के महाराष्ट्र में जैसा है वैसा पूरे देश में कहीं तो भी अपना एक संगठन, क्योंकि अपन जब बिखर गए तो अपनी ताकत नहीं दिखती। इसलिए हर राज्य में अपना अपना संगठन बढ़ाने के लिए अलग अलग शाखाएं हो सकती है, मगर उसके लिए हमने जैसा हमारे पास 29 शाखा है महाराष्ट्र, तो धनगर है, शेगर है, कुटेकर है, बंडर है, सब कुछ है। मगर हमने डिसाइड किया कि बाकी लिखेंगे, मगर पहले धनगर लिखेंगे और कौन से छोटी जात है, समझो शेगर है तो शेगर लिखेंगे, ताकि पूरी ताकत अपनी दिखे, अपनी लोक संख्या कितनी हो सकेंगे। क्योंकि लोकशाही में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो घटना लिखी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागेदारी। इस हिसाब से अपना संख्या बहुत है, मगर बिखरने की वजह से आज मैंने यहाँ पूछा, सुबह मेरा ख्याल है मथुरा में पूछा कि कहा कि यही पूछा शायद सांसद कि अपना नगर से होकर क्या बोलते, हाँ उज्जैन पे महानगर पालिका में, हाँ नगर निगम में अपने लोग कितने हैं, अपने जिला परिषद में कितने हैं। देखो भाइयों, जब तक अपन सत्ता में नहीं आते, जब तक अपने को कुछ मिलता नहीं, और सत्ता कोई अपने हाथ से आके देने वाला नहीं, अपने को छीनने की ताकत रखना पड़ेगी। और वो छीनने के लिए अपनी एक एकता होना चाहिए और संगठन होना चाहिए। कोई एक अकेला आदमी नहीं छीन सकता, मगर साथ सब मिलकर आ गए। तो देखो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बड़े लोग हैं उनके वोट को भी एक ही समान अधिकार दिया। राष्ट्रपति का वोट को जो अधिकार है, जो सम्मान है, वही अपने गरीब आदमी के काश्तकार को है। इसलिए इस देश में सबकी बराबरी है। लोकशाही में बाबा साहब अम्बेडकर ने की है, मगर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बोला
हमारे मराठी में उसको सीखा संगठित हुआ संघर्ष का। इसका मतलब आप एजुकेटेड हो, संघर्ष करो, और जो संघर्ष और एजुकेशन लेके आगे बढ़ेगा तो उसका समाज आगे जाएगा। आज परिस्थिति ऐसी है कि पहली एक या दो व्यक्ति, अभी तो मैं पहली बार अधिवेशन में जाऊंगा क्योंकि मेरे को राज्यसभा सांसद होके 3-4 महीने हो गए, अधिवेशन अभी तक हुआ नहीं। अभी भी मुझे भी पता नहीं है कि महाराष्ट्र में नहीं तो देश में राज्यसभा में कितने सांसद समाज के और लोकसभा में कितने हैं। गिने चुने 5-6 निकल सकते ऐसी पोजीशन है, मगर ये बात बहुत कम है क्योंकि जब संख्या इतनी भारी है तो वहाँ लोकसभा में हमारी संख्या भारी होती है। क्योंकि अपनी मांग है कि अपने को इस राज्य की क्या मांग है, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब मांग नहीं, मगर महाराष्ट्र में हम शेड्यूल ट्राइब में 36 नंबर पे आते हैं। तो हर राज्य में आपको हमको आगे रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसी मांग अपन हर लेवल पे करेंगे। कल माननीय बघेल जी ने उनको हमने विनती की कि आप लोकसभा के बाहर निकल के नहीं अपना आगरा एरिया देखते, आप इतने बड़े मंत्री होने के बाद 4 लोग आपसे कुछ काम करना चाहते तो आप निकलते नहीं। इसलिए उनको कल सबने हमने मिलकर पूरे राज्य को 6 लोगों 7 लोगों ने मिलकर बोला कि एक राष्ट्रीय संगठन बना कि पूरे राज्य के साथ एक साथ जुड़ेंगे, जो भी सवाल है वो अपन हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अकेला आदमी नहीं कर सकता। इसलिए बड़ा संगठन बनाने का निर्णय हो चुका है। सब राज्य के लोग एकत्र आके अपना एक बड़ा संगठन करके एक बड़ी रैली दिल्ली में लगा के अपन बताएंगे पंतप्रधान को कि हमारे भी संख्या इतनी है और उस संख्या के आधार पे हमारे लोगों को भी उतना हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा भी हक बनता है कि देश के हम भी नागरिक हैं और हम नागरिक होने के बावजूद हमको अगर कोई छुपाने का और कोई ऐसा रोकने का काम करता होगा तो अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। आपको एक कहावत बोलता हूँ कि देखो ये जो बड़े प्रस्थापित लोग हमारे पास भी है, आपके पास भी है, अपने छोटे छोटे जातियों को छोटा दिखाने का काम करते हैं, उनका हक उनको देते नहीं। तो हमने बोला था हमारे गांव में एक ऐसा ही बड़ा आदमी लोगों को तकलीफ दे रहा था, तो हमने बोले भाई अब एक कहावत सुनो और वैसा रहना शुरू करो। अपनी भागीदारी सही की है, जो बड़े लोग हैं वो अपने बड़े भाई है, हम छोटे लोग हैं उनके छोटे भाई है, मगर हमारा हिस्सा भी बराबर है। वो तो उनको समझना चाहिए कि इस देश में उनका भी हिस्सा, अपना भी गरीब हिस्सा, लोगों का हिस्सा सही का, मगर वो देते नहीं। इसलिए मैंने एक कहावत की कहानी बनाई। देखो एक धनगर समाज का आदमी था, धनगर समाज के 2 भाई थे, एक बड़ा भाई था एक छोटा भाई था। बड़ा भाई हमेशा अन्याय करता रहा छोटे भाई पे। अब जब वो बोला कि भाई मेरे को मेरा अलग से बांटनी करके दो, तो उनके पास एक भैंस थी। अब बड़ा भाई बहुत होशियार था, वो बोला देखो भैंस तो अपन काट नहीं सकते, तो फिर अपन बांट के कैसे लेंगे। बड़ा भाई और एक छोटा भाई अपने जैसा अपन धनगर समाज जैसा रेलवे पार लगे ईमानदार है, वैसा छोटा भाई ईमानदार था। वो बोले दादा तुम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। वो बोला देखो सामने वाला भाग आप रख लो, पीछे वाला भाग मैं लेता हूँ। अब ये बोला भाई ने तो बराबर हिस्सा कर दिया, अब मैं उसको गलत पैसा बोलूं, और क्योंकि ये मेरी थोड़ा था क्या होगा कूटनीति क्या तुमसे निर्णय नहीं समझ में आई। बाद में घूंगड़ी की बात है, अपने पास घूंगड़ी रख दिया। आपको मालूम है हमारे महाराष्ट्र में सब धनगर समाज का घूंगड़ी रखते हैं, तो घूंगड़ी एक ही थी। तो बड़ा भाई वही बोला कि भाई घूंगड़ी कैसी बताएंगे, कापेंगे तो नहीं अपन। बोले ऐसा करो दिन में 24 घंटे रहते, 12 घंटे आप दिन में संभालो, रात में मैं संभालता हूँ। छोटे भाई को लगा कितना अपना ईमानदार बड़ा भाई है, सब आधा आधा बराबर किया। बाद में पता चला कि दूध निकलते होगा पिछले वाला भाग तो बड़े भाई को गया और चारा खिलाने का भाग मेरे पे आ गया। मगर मेहनत मेरी और तू वो खा रहा है। छोटा भाई बोला ये तो हमको फंसा दिया। फिर बाद में जब घूंगड़ी की बात आई तो दिन भर ये समझता था, रात में जब सोने का घूंगड़ी लगाएगा तो बड़े भाई कैसे लगे, ये बोला एकदम